तो इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल को आपको बताते हैं क्या यह कह रहा है। इंडिया को देखिए 371 सीटों का अनुमान है और इंडिया को 125, यानी कि जो अलायंस है इंडिया अलायंस उसको 125 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं, यानी कि एनडीए की एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनेगी। ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि 371 सीटें साफ दिख रही हैं। जो एग्जिट पोल इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का है वो आपको हम बता रहे हैं। 125 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी। कांग्रेस को अगर स्पेसिफिक आप देखें अलग से तो ये 57 सीटें हैं कांग्रेस की, अगर आप इंडिया अलायंस से अलग कर दें, और 371 सीटें यहां पर आपको दिख रही हैं एनडीए की, यानी कि जो एनडीए है वो आपको दिखेगा यहां पर सीधे तौर पर 371 और 317 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है इन एग्जिट पोल के मुताबिक। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल के डाटा, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की स्थितियों को किस तरह से दिखाते हैं। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स 371 दिखा रहा है, ये एनडीए को दिखा रहा है। कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस आप यहां पर देखेंगे 125 और अन्य के खाते में 47 सीटें इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के सर्वे पोल ने डाली हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 400, यानी कि जो 400 पार की बात हो रही थी वो 400 आपको दिख रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य दे रहा है एनडीए को 107 सीटें यहां पर उन्होंने इंडिया अलायंस को दी हैं और 36 सीटें अन्य के खाते में डाली हैं। इसी तरह से इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का अगर आप पोल देखेंगे तो इनका 361 से 401, यानी कि ये भी 401 तक ले जा रहे हैं। 400 पार की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वहां तक आपको इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का ये पोल दिखा रहा है, जबकि 131 से 166 सीट ये इंडिया अलायंस के खाते में दे रहे हैं और 8 से 20 इन्होंने अदर्स के लिए रखी हैं। एबीपी सी वोटर्स क्या कह रहा है ये भी देखिए, 353 से 383 सीटें इन्होंने एनडीए को दी हैं, जबकि 152 से 182 सीटें इन्होंने इंडिया अलायंस को दी हैं और 4 से 12 सीटें अन्य के खाते में दे रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया टीवी सीएनएक्स का अगर आप पोल देखेंगे तो ये भी 401 तक ले जा रहे हैं, यानी कि 400 पार कर रहे हैं। 371 से 401, 109 से 139 इंडिया अलायंस को, 10 से 20 इन्होंने अदर्स के खाते में दी हैं। तो ये ओवरऑल यानी कि ये टोटल सीटें 543 में से आप देख रहे हैं कि अलायंस को किस तरीके से दी गई हैं। अब न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 400 दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जन की बात तो 362 से 392 का आंकड़ा है। रिपब्लिक मैट्रिक्स 353 से 368, टाइम्स नाउ 358 दे रहा है। ये टीवी 9 पोल स्ट्रेट और पीपल्स इनसाइट को आप देखेंगे तो 342, ये सब एनडीए के आंकड़े हैं। अब आप इंडिया अलायंस के देखिए 166 टीवी 9 पोल स्ट्रेट ने दिया है। रिपब्लिक पीएमआरक्यू की ओर से 154 इंडिया अलायंस को दिया गया है। जन की बात ने 141 से 161 इंडिया अलायंस को दिया है और रिपब्लिक मैट्रिक्स ने भी 118 से 135 और टाइम्स नाउ ने 152 दिया है इंडिया अलायंस को। ये एग्जिट पोल के जो डाटा है वो आपको हम बता रहे हैं। अब न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल में बाकी राज्यों में किस किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, यानी कि स्टेट वाइज भी आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर ये जो डाटा है वो क्या कह रहा है, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। 7 सीटें जो दिल्ली की हैं ये क्या कहती हैं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स 7 की 7 सीटें दे रहा है, यानी कि यहां पर क्लीन स्वीप हो रहा है। ये इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का जो एग्जिट पोल है वो कहता है। ईबीपी सी वोटर 4 से 6 जो सीटें हैं वो दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 1 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इसी तरह से इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का अगर आप पोल देखेंगे तो यह है 6 से 7 सीटों का और यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को। और अगर आप इंडिया टीवी या न्यूज नेशन को, अच्छा अब उत्तर प्रदेश की भी आपको हाल बताते हैं। देखिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, यहां पर इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स ने 69 सीटें दी हैं और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने 68 सीटें दी हैं। रिपब्लिक पीएमआरक्यू ने 69 सीटें दी हैं। न्यूज नेशन ने 67 और 68 से 74 सीटें जन की बात की ओर से। समाजवादी पार्टी को यहां पर कमोबेश 6 से 11 के बीच में आप देखिए जो आंकड़ा है वो दिख रहा है। 10 से 6 सीटें हमारा भी जो सर्वे है वो भी कह रहा है 6 से 11 सीटें रिपब्लिक मैट्रिक्स की ओर से, 11 सीटें रिपब्लिक पीएमआरक्यू दे रहा है, 10 सीटें न्यूज नेशन दे रहा है और 12 से 6 जन की बात की ओर से जो सीटें हैं वो दी गई हैं। यानी कि यहां पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो लगभग यह आंकड़ा 69 तक या 68 से 69 के बीच में आपको दिखेगा। तो ये उत्तर प्रदेश की बात है जो कि लोकसभा चुनावों के लिहाज से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। अब उत्तराखंड आप देखें क्लीन स्वीप, लगभग सभी जो एजेंसीज हैं वो आपको यहां पर 5 की 5 सीटें जीतती हुई आपको दिखा रहा है।
रिपब्लिक मैटर्स ने जरूर 2 से 5 सीटें यहां पर दी हैं, कांग्रेस को 4 से 5 सीटें दी हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला है रिपब्लिक मैटर्स का जो आप सर्वे यहां पर देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 5 की 5 सीटें ही आपको दिख रहा है कि स्पष्ट तौर पर जो जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं, चाहे इंडिया न्यूज़, डी डायनेमिक्स की आप बात करें या इंडिया टुडे, एक्सेस वाई इंडिया की आप बात करें, आप एबीपी सी वोटर की बात करें, जन की बात करें, इन सब ने 5-5 सीटें दी हैं। जबकि रिपब्लिक मैटर्स 2 से 4 या तो बीजेपी जीत सकती है या फिर उधर दिखा रहे हैं 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। अब आइए राजस्थान, दिलचस्प है राजस्थान का आंकड़ा भी, चूंकि 25 की 25 सीटें आप देखिए 19 में जीती थी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अगर यहां पर इस बार देखेंगे तो 4 सीटों का नुकसान। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सर्वे